नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक अनमोल कथा चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाशिवरात्रि का पावन रहस्य, इसकी पौराणिक कथा और इस पर्व का महत्व। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है, जिसे भगवान शिव के भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाते हैं। इस दिन विशेष रूप से रात्रि जागरण, शिवलिंग का अभिषेक, मंत्र जाप और व्रत किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से प्रमुख कथाओं को हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। तो आइए इन पवित्र कथाओं को सुनते हैं और भगवान शिव की महिमा को जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारी पहली कथा है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। बहुत समय पहले की बात है, जब सती माता पार्वती का पूर्व जन्म ने अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर युगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया था। भगवान शिव इस घटना से अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर गहन तपस्या में लीन होने का निश्चय किया। उधर माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही यह संकल्प किया कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इस उद्देश्य से माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यही विवाह महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का उत्सव भक्तगण पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ हमारी दूसरी कथा, समुद्र मंथन और नीलकंठ। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। इस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई, लेकिन अंत में समुद्र से एक भयंकर विष निकला। यह विष इतना जहरीला था कि इसकी मात्र कुछ बूंदें भी पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकती थी। देवताओं और असुरों में यह चिंता उत्पन्न हो गई कि इस विष का क्या किया जाए। तभी सभी ने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने करुणापूर्वक इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, ताकि संपूर्ण सृष्टि सुरक्षित रहे। इस विष को निगलने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव के इस महान बलिदान की स्मृति में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव के प्रति आभार प्रकट किया जाता है। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ हमारी तीसरी कथा, शिवलिंग का प्राकट्य, अग्निस्तंभ की कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच सृष्टि को लेकर विवाद हुआ। दोनों स्वयं को सर्वोच्च देवता मानते थे और एक दूसरे की महत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत। यह अद्भुत दृश्य देखकर ब्रह्मा और विष्णु चकित रह गए। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे इस स्तंभ का प्रारंभ और अंत खोजकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर स्तंभ के ऊपरी भाग की ओर उड़ चले, जबकि विष्णु जी वराह रूप में उसके मूल की खोज करने लगे। कई वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी वे इस अग्नि स्तंभ का कोई और छोर नहीं खोज सके। आखिरकार दोनों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं ही आदिनाथ हूँ, मैं ही संहार करता और पालन करता हूँ, मैं ही इस सृष्टि का मूल हूँ। इस घटना से ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव की महिमा को स्वीकार किया। इसी कारण महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि वह भगवान शिव के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ हमारी चौथी कथा, शिकारी को मिला मोक्ष, बेल वृक्ष और शिवलिंग की महिमा। प्राचीन काल में एक शिकारी था, जो जंगल में पक्षियों और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उसे भोजन की तलाश में जंगल में भटकना पड़ा। रात हो गई और उसे शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया
और पूरी रात जागकर वहां पर बैठा रहा। अचानक नीचे एक शिवलिंग दिखाई दिया। शिकारी को इसका पता नहीं था, लेकिन पेड़ से पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिरते रहे। शिकारी जैसे जैसे हिलता वैसे वैसे बेल पत्र शिवलिंग पर गिरते गए। संयोगवश पूरी रात उसने अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा कर ली। सुबह होते ही भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे अज्ञान में किए गए इस पूजन से तुम्हारे सभी पाप धुल गए हैं। अब तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति भाव से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा इसी कथा से जुड़ी हुई है। तो अब जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व। तो पहला है मोक्ष प्राप्ति। इस दिन भगवान शिव की आराधना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, सकारात्मक ऊर्जा। रात्रि जागरण और ध्यान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। तीसरा, शिव कृपा। उपवास करने और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। चौथा, दाम्पत्य जीवन में सुख। शिव पार्वती विवाह के कारण इस दिन विवाहित और अविवाहित महिलाएं विशेष रूप से शिव की पूजा करती हैं। तो अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल, दूध, शहद और दही से शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। रात्रि जागरण करें और शिव भजन गाएं। व्रत करें और फलाहार ग्रहण करें। शिव पार्वती विवाह कथा का पाठ करें। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शिव तत्व को आत्मसात करने का एक अवसर है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अहंकार और नकारात्मकता को त्याग कर सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो धार्मिक अनमोल कथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव।